मैडम दिन ब दिन जवान और खूबसूरत हो रही थीं। उन पर मोटापा बहुत अच्छा लगता था। वो 40 साल की उम्र में भी 24 साल की जवान लड़की लगती थीं, जबकि मैं अभी गैर शादीशुदा था, जिसकी वजह से मैडम मुझ पर दिल हार बैठी थीं। मैं गांव का एक जवान और ताकतवर जिस्म का लड़का था। मैडम मुझ पर रोजाना नया तरीका आजमाती थीं। एक दिन मैं फारिग हुआ तो मैडम के चेहरे के तासुरात कुछ अजीब से हो गए। जब मैंने वजह पूछी तो मैं परेशान हो गया और मेरा रंग जर्द पड़ गया कि मैडम मेरे बच्चे, मेरा नाम करामत अली है, मैं बहुत गरीब था। बिना बताए एक दिन मैंने अपने साहब के काम से छुट्टी कर ली। अब मुझे डर भी लग रहा था कि साहब मेरी क्लास लाजमी लगाएंगे। अगले दिन मैं बंगले पर गया तो उस साहब ने मुझे गालियां देकर वहां से निकाल दिया। मेरे पास तो और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन मुझे उस जवान मैडम से थोड़ी बहुत उम्मीद बाकी थी, जिसने मेरे साथ कुछ वक्त गुजारा था और मुझे हर हाल में सहारा देने का वादा किया था। मैं फौरन से वहां पहुंचा। वो मुझसे बहुत गर्मजोशी से मिली। बोली, शुक्र है कि तुम आ गए हो, मैं तो तुमको वैसे भी बहुत याद कर रही थी। मैं मैडम बानू की बात को समझा नहीं था। मैंने कहा, क्या मतलब, आप मुझे क्यों याद करेंगी? मेरी बात पर वो हंस पड़ी और बोली, अरे करामती, मुझे अब तुम्हारी जरूरत है। तुम मेरे घर में नौकरी भी कर लो और मेरा दूसरा काम भी करती रहना। मैं उनकी बात को सुनकर हैरान रह गया। बोला, वो मुझसे दूसरा कौन सा खास काम करवाना चाहती थी? मैंने मैडम से जल्दी में कहा, मैं आपके यहाँ काम करने के लिए तैयार हूँ, हर किस्म का काम, क्योंकि मेरे घर के हालात ठीक नहीं हैं। मेरी बात सुनकर मैडम खुश हो गई और कहने लगी कि मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, मेरा सारा खानदान कतर में रहता है। मैं इस बंगले की इकलौती वारिस हूँ। मेरे वालिद तो बचपन में ही चल बसे थे। चचा लोगों से हम नाराज हैं। दादा अब्बू ने इसीलिए ये बंगला मेरी अकेली के नाम पर किया है। पर यहाँ पर मुझे एक चौकीदार की जरूरत है। तुम रहोगे तो मुझे सहारा मिल जाएगा और मेरी जरूरत भी पूरी होती रहेगी। मैंने कहा, ठीक है मैडम जी, आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। वो कहने लगी कि एक शर्त है कि मेरा हर किस्म का हुक्म मानना पड़ेगा। चाहे मैं तुमसे कहूं कि तुम मालिक बनकर कुर्सी पर बैठे रहो, तो तुम्हें मेरे कहने के मुताबिक सब कुछ करना पड़ेगा। मुझे हुक्म ना मानने वाले लोग पसंद नहीं हैं, और इस काम की तनख्वाह मैं तुम्हारी सोच से भी ज्यादा दूंगी। मैं मैडम की बात सुनकर हैरान रह गया। मैंने आज तक ऐसी कोई औरत नहीं देखी थी जो कि इतनी ज्यादा तनख्वाह देने के लिए राजी हो। मैडम ने मुझे 10,000 तनख्वाह पर रख लिया। मैं तो कल से काम पर आना चाहता था, पर वो बोली, पहले दिन ही काम शुरू कर दो, क्योंकि मैं आज का नागा नहीं करना चाहती। पहले ही काफी दिन हो चुके हैं, सर पर गर्मी सवार है। मैंने कहा, ठीक है मैडम साहिबा, लेकिन अभी तो मेरे पास गार्ड की वर्दी नहीं है। कहने लगी कि तुम जाओ, माली बाबा तुम्हें वर्दी भी दे देंगे, तुम इसकी फिक्र ना करो। खैर, मैं तो काम की नीयत से ही आया था। जल्दी से माली के पास गया, मुझे एक काले रंग की वर्दी दे दी, जिसे मैं पहनकर अभी बाहर के दरवाजे की तरफ जा ही रहा था कि मैडम बानो ने पीछे से आवाज दी, अरे कहाँ जा रहे हो? थोड़ी बहुत हमसे भी बात कर लो, रुक जाओ। मैं उनकी बात सुनकर रुक गया। मुझसे कहने लगी कि आओ तुमको तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। क्या मुझे यहाँ रहने के लिए अपना कमरा भी मिलेगा? मैंने हैरानगी से पूछा। हाँ तो और क्या, तुम मालकन बानो के घर नौकरी करो और तुमको रहने की जगह ना मिले? ऐसा कैसे मुमकिन है? बस बदले में तुम्हें मेरी हर बात मानना पड़ेगी। वो बार बार यही बात कहती तो मैं सोचने पर मजबूर हो जाता कि ना जाने ऐसा कौन सा काम है जो मुझे करना पड़ेगा। खैर, मैंने उसकी हर बात मानने की हामी भर ली। अब वो मुझे अपने कमरे में ले आई कि ये मेरा कमरा है, तुम इसे अच्छी तरह देख लो, बल्कि यहीं पर आराम कर लो, मैं तुम्हें शाम को उठा दूंगी। मुझे ये बात भी बहुत अजीब लगी, पर मैं उसकी हुक्मदुली नहीं करना चाहता था। मैंने अपने जूते उतारे और वहीं सोने के लिए लेट गया। वो कमरा बंद करके चली गई। जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 8 बजे का वक्त हो चुका था। पूरी रात तो मैं बेहोशों की तरह सोया रहा था और अब तो मेरे कपड़ों से अजीब तरह की महक आने लगी थी। लेकिन मैं जहां सोया था वो कमरा बहुत ठंडा था। जिंदगी में पहली बार एसी वाले कमरे में सोया था। मुझे बहुत अजीब लग रहा था।
مجھے اس خاص قسم کی نوکری کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں بستر پر بیٹھ کر کچھ گمسم سا سوچ ہی رہا تھا کہ دروازہ کھلا۔ اچانک میڈم کمرے میں داخل ہوئی۔ ہاں کرامتیں، تم کو رات نیند کیسی آئی؟ میرا گھر اچھا لگا؟ میرے گھر میں ہر چیز ہی ایسی ہے، پرسکون اور سلیقے والی۔ میڈم نے یہ کہا تو میں حیران ہو گیا۔ اچھا میڈم، اب میں چلتا ہوں، میں نے اس کی بے تکلفی کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم چلے جاؤ، اور سنو، جاتے ہوئے مجھ سے پیسے لے جاؤ، تمہاری بیوی انتظار کر رہی ہوگی۔ تم تو اتنے دنوں کے بعد چھٹی لے کر جا رہے ہو، اپنے گھر جاؤ گے تو وہ تم سے ضرور کوئی نہ کوئی چیز مانگے گی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ شاید جاننا چاہتی تھی کہ میں شادی شدہ ہوں یا نہیں۔ میں نے منع کر دیا اور کہا، میڈم جی، میری کوئی بیوی نہیں ہے۔ میری بات پر وہ ہنس پڑی۔ اچھا چلو جاؤ، اب کل شام ہی آنا۔ میں وہاں سے نکل گیا۔ میرے دل میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے۔ ایک بار کی پڑھی وہ خبر بھی یاد آ رہی تھی کہ کسی بڑے بنگلے کی رہائشی عورت نے اپنے ہی نوکر سے شادی کر لی۔ غرض کہ ایسی باتیں میرے